याद करो, आज से वो 20-22 साल पुराना वाकया। कलकत्ता की लड़की की शादी हैदराबाद के एक लड़के के साथ हुई थी। हैदराबाद के लड़के के साथ वो शादी एक ऐसा भयानक मौत का मंजर बन गया। वो लड़की की शादी क्या हुई, रात का वो भयानक मौत का मंजर जो आज भी लोगों के दिलों को हिला कर रख देता है। और मौत से पहले उस लड़की ने एक लेटर भी लिखा था। वो लेटर जो आज भी समाज के मुंह पर तमाचा मारता है। और आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था जो समाज के मुंह पर तमाचा मारता है, और वो लेटर इतिहास बनकर रह गया है। और वो लेटर आज भी मौजूद है, लोग उससे पढ़ते भी हैं। उलमाए किराम ने, मौलवियों ने भी इस लेटर को पढ़ा है। और एक मौलवी का बयान है कि मैंने जब लेटर को देखा और पढ़ा तो मेरे आंसू निकलने लगे और मेरी कैफियत ही बदल गई। तो वाकया कुछ इस तरह से था, सुने कि सलीम साहब की लड़की है, कलकत्ता की लड़की थी सलीम साहब की। रिश्ता आता, रिश्ता लगने के 2-2.5 महीने के बाद जहेज़ की डिमांड होने पर रिश्ता टूट जाता। 2-3 रिश्ते इसी तरह से टूटे। तो हैदराबाद का एक लड़का जो भुसावलिया या जलगांव के फर्जी माँ बाप को लेकर के पहुंचा। भुसावलिया या जलगांव के वो फर्जी माँ बाप ने सलीम साहब से बात की, शादी की बात की और शादी रिश्ता पक्का किया। और कहा, अरे सलीम साहब, शादी शरीयत के मुताबिक ही करनी है, तो क्या जहेज़ वहेज आज ही रुखसत कर दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हुए कि नेक रिश्ता लगता है, नेक घराना है। और दिल में ख्याल भी आया कि जहेज़ बहेज वगैरह भी नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने, सलीम साहब ने शादी की, उसी वक्त निकाह करके रुखसत कर दिया। अब ट्रेन का सफ़र था, वो चारों लोग, फर्जी माँ बाप और वो दूल्हा दुल्हन बैठ गए। फर्जी माँ बाप तो भुसावलिया या जलगांव उतर गए। अब वो लड़का लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। उस मरदूद ने 6 रातें उसके साथ गुजारी। 6 रातों तक उसने जो है अपनी ख्वाहिशात को मिटाया। अब वो होटल में लेकर के उस अपनी बीवी को पहुंचता है। वहाँ पर होटल में उसने बीवी को भी खिलाया, खुद भी खाया। खाने पीने के बाद खुशहाल रहे कि लड़की को किसी किस्म का भी शक ना हो सके। अब उसने बिल के बहाने से अब वहाँ गया, उस होटल मालिक से बातचीत की और उसने बिजनेस की, लड़की की बेचने की बातचीत की। 20,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 रुपये में नीलाम करके अब लड़की से कहता है कि मैं अभी आया, थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ बाहर को। इसी बहाने से लड़की के बहाना करके चला गया। अब वो लड़की इंतज़ार करती रही, वो लौटा नहीं। उस होटल मालिक ने प्रूफ दिखाया कि तुम बिक चुकी हो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें नीलाम कर दिया है, 20,000 रुपये मैंने दिए हैं। अब वो लड़की के होश उड़ गए, हालत ख़राब हो गई। जैसे ही ये जुमला सुना कि तुम्हें बेच दिया गया है तो उसकी कैफियत ही बदल गई। अब होटल मालिक उसको सख्तियाँ देता, तरह तरह की उससे काम काज करवाया करता था और रातों को वो अपने ग्राहकों के लिए नुमाइश करवाता था। समझ सकते हैं, यानी कि बेचता था उसके जिस्म को। ग्राहक, उसके होटल वाले के ग्राहक आते, पैसों में उसकी रातों को ख़रीदते, उसकी इज्जत को पामाल करते, उसकी इज्जत की धज्जियाँ बुला दी। और रातों रात हर किसी के साथ में सामने गिड़गिड़ाती रोती कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। लेकिन लोगों ने पैसा दिया था, पैसा दे करके रात को ख़रीदा था। वो मरदूद कहाँ मानने वाले थे, उनके ऊपर शैतान का गलबा था, हराम खोरियाँ करते रहे। वो रातों रात रोती रही। वो इसी उम्मीद में थी कि कोई मेरी दिल की बात को समझ ले, कोई किसी के ऊपर रहम आ जाए। तो एक शख्स था जिसको उस लड़की के ऊपर रहम आ गया। उसने कहा, आप अपनी कहानी बताइए, वाकया क्या है। तो उसने हालात बताए, पूरा वाकया उसके सामने पेश कर दिया। उसने कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ और मैं केस करूँगा और तुम्हें जल्द छुड़ाऊँगा। उसने कहा, नहीं, केस मत कीजिए, मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, वो केस लड़ते लड़ते उनकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो भी बिक जाएगी। ऐसा कीजिए, मुझ पर एक एहसान करो, और ये मैं एक लेटर दे रही हूँ, ये लेटर मेरे माँ बाप के, मेरे बाप के हाथ में जा कर के दे दो, और आपसे गुजारिश है ये लेटर को आपको खोलना नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं इतना काम कर देता हूँ। और वो लेटर लेकर के सलीम साहब के पास पहुँचता है। और लेटर जैसे ही सलीम साहब ने खोल करके जब उस लेटर को पढ़ा तो सलीम साहब फूट फूट कर रोने लगे। और वो लेटर जिसको पढ़ने के बाद सारे लोगों के आंसू निकलने लगे। अब सुनो उस लेटर में क्या लिखा था। लड़की ने उस लेटर में लिखा था, अब्बा जान, तुम्हारे ऊपर मैं इतनी बोझ हो गई थी कि तुमने रिश्ता देखे बगैर, सोचे समझे बगैर, घर तक जाकर ना देख सके कि कहाँ का है, कहाँ घर है, कुछ ना देखे बगैर उसी दिन रिश्ता तय किया, पक्का किया और निकाह कर दिया और उसी दिन मुझे रुखसत कर दिया। और जिस रिश्ते को तुम नेक रिश्ता समझ रहे थे वो पल्ले दर्जे का शैतान निकला। और मैं आज इस हालत से गुजर चुकी हूँ। ये मेरे साथ जुल्म हुए हैं।
और मैं बताऊं, जब ये लेटर तुम्हारे पास पहुंचेगा तब तक मैं मर चुकी होंगी और मैं फांसी के फंदे पर लटक चुकी होंगी। मैं चाहती अब्बा जान लेटर दिए बगैर भी मर सकती थी, लेकिन लेटर तुम तक पहुंचाने का मतलब मेरा यह है कि मैं साथ वो अपनी छोटी बहन को घर पे छोड़ के आई हूँ। छोटी बहन का नाम था फातिमा, कि अपनी बहन फातिमा को छोड़ करके आई हूँ कि उसके लिए अच्छा रिश्ता करना, देखभाल के रिश्ता करना और इतना कमा लेना। ये जुमला उसने 3 बार लिखा कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जहां भी शादी हो और वो कुत्ता जितनी हड्डियां चाहे उतनी हड्डियां उसके आगे डाल देना। ये उसने लिखे हैं, ये समाज के मुंह पर तमाचे मारने वाले जुमले। और भी उसने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसके सुन करके लोगों के जो है दिल हिल करके रह जाते हैं। मैंने मुख्तसर सा बता दिया, मुझे याद भी नहीं है वो लेटर में क्या क्या, बहुत लंबा लेटर उसने लिखा है। तो मैं बताऊं, आज हालात ये हैं कि लोग जहेज को सजा करके दे रहे हैं, जिससे बहन बेटियों की निगाह पड़ रही उस जहेज पर, तो उनके दिल के हालात पूछो उनसे, उनके ऊपर क्या गुजरती है। और जो जहेज ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर उसका असर क्या होता है। जो लड़के देखते हैं कि मेरे दोस्त को तो जहेज में ये मिला है, तो उसकी जब शादी कहीं और होती है, रिश्ता लगता है, तो वो डिमांड करता है, क्योंकि उसको दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे दोस्त को तो ये मिला है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मेरी इसमें बदनामी है। बहुत से हालात ख़राब हो रहे हैं जहेज़ को लेकर के। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जहेज़ को आप छुपा करके दे दीजिए, जितना दिया है आपने। क्यों सजा करके लोगों के दिलों पर ठेस पहुंचा रहे हो, लोगों को तकलीफें दे रहे हो। और ज़्यादा जहेज़ देना ये भी बहुत बड़ी खराबी है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो हालात इतने गंभीर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है सब कुछ दुरुस्त फरमाए। बहुत सी जगहों पर तो ये कानून बन चुके हैं, गाँव में जहेज़ जो है लिमिट भर दिया जा रहा है और जहेज़ को छुपा करके दिया जा रहा है। कहीं कुछ कमेटियां गाँवों में, जगहों पर, कस्बों में, शहरों में बनाई गई हैं, जिस कमेटी का काम, उस कमेटी का काम है कि गरीबों की शादी करना, अच्छे से रिश्ता कर, उसका अच्छी जगह रिश्ता लगाना, शादी करना, अच्छा करके बेहतर तरीके से उनको रुखसत कर देना। ये अच्छा नेक काम भी कर रही है। फिलहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको उस लेटर से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कब तक बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेला जाता रहेगा? कब तक बहन बेटियों के जिस्मों को नंगा किया जाता रहेगा? कब तक इनकी इज्जतों को पामाल किया जाता रहेगा? कब तक हैवानियत का सिलसिला जारी रहेगा? हजारों इज्जतें लूटी जा रही हैं, हजारों इज्जतें पामाल की जा रही हैं, हजारों केस छुपे पड़े हैं, हजारों हैवान आज भी जिंदा हैं। निर्भया कांड में एक ही आवाज थी सबकी, निर्भया कांड हुआ, सबकी एक आवाज थी, इन हैवानों को फांसी की सजा दी जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि दोबारा कोई बहन बेटी की इज्जत पर हाथ ना डाल सके, कोई दोबारा ऐसा कदम ना बढ़ा सके। लेकिन आज फिर एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला गया, एक बहन की इज्जत को नोच लिया गया और उसकी इज्जत को आज दुनिया भर में रुस्वा कर दिया गया, पामाल कर दिया गया इज्जत को। और यूं ही इज्जतों को पामाल किया जाता रहेगा जब तक बहन बेटियों की इज्जत की सही हिफाजत नहीं